Is it working? Yeah, hi Shalini, can you hear me? Yeah. Yeah, great. Yes, we are live on Facebook. And we are live on Insta as well. Yes. Okay. So sorry for the fiasco. Okay. Technical glitches, you really can't help them. तो So टेक्नोलॉजी या welcome. टेक्निकल दोनों तो बनते हैं. हाँ, तो शाली वेलकम. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप आए लाइव पे एंड क्या कहते हैं यू एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट कि हम लाइव कर सकते हैं साथ में. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने कभी भी अभी तक किसी भी ऐसे अरोमा थेरेपिस्ट के साथ नहीं किया है लाइव एंड आई एम श्योर इतना इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है आपका कोचिंग का कि हमारे जो ऑडियंस होंगे, हमारी जो मदर्स होंगे, आई एम श्योर, आई मीन हर एक को कुछ कुछ लगता है. अरोमा थेरेपी का वेग आइडिया हर एक को है, बट आई एम श्योर आज आप बहुत मतलब कुछ और डिटेल में बता पाएंगे अरोमा थेरेपी से रिलेटेड. एंड आई थिंक और भी एक्साइटिंग पार्ट ये है कि शालिनी हमसे बात करने वाली है कि अरोमा थेरेपी को आप अपनी पेरेंटिंग में और डेली की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच शालिनी अगेन फॉर coming on live and sharing all your knowledge with us. Thank you. So I will quickly tell you about Shalini. Shalini is the founder and CEO of Vision Warrior Hub, and she's a certified aromatherapist and a health coach, and she provides coaching and personal consultations to help people heal naturally through essential oils for stress, hormones, emotions, and overall wellness. So let's get started with Shalini, and if you have any questions, please leave us a comment and we can get back to you. And you can even connect with Shalini on her Instagram page. I have shared the I will be sharing the link again with the description, and I had shared it when we were promoting this Insta live as well. So Shalini, शुरू करें? Yeah, definitely. ठीक. तो शाली शुरुआत में इससे करना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को बताएं कि अरोमा थेरेपी एग्जैक्टली क्या होती है और मतलब असेंशियल ऑयल्स जब हम बोलते हैं तो हम किन चीजों की बात करते हैं. Basically, aromatherapy is a complete physical, mental, spirituality abundance है, right? अगर हम अरोमा थेरेपी की बात करते हैं तो हम इसमें प्लांट के एसेंस को यूज करते हैं फॉर अ ट्रीटमेंट. आई विल गिव यू जस्ट अ सिंपल एग्जांपल कि एलोवेरा हर कोई बोलता है कि ये बेनिफिशियल है. आप इसको फेस पे लगाइए, जेल को हेयर्स में लगाइए तो स्किन आपकी हील होगी, क्लीन होगी. जी. अगर हम एलोवेरा के जेल को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, नो डाउट वो बहुत बेनिफिशियल है. हर किसी को सूट करता है, नहीं करता है, इसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं. बट जो उसका रिजल्ट है वो 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज कंटिन्यूएशन में आप यूज करते जाओगे, आपको तब मिलेगा. बट अगर मैं कहूँ कि आप एलोवेरा एसेंशियल ऑयल का यूज करो, दिस इज अ प्लांट का एग्जैक्ट पोर्शन एक्सट्रैक्ट है. अच्छा. तो जो उसके रिजल्ट होंगे वो आपको विद इन 10 to 15 डेज में मिल जाएंगे. अच्छा. तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अरोमा थेरेपी. हम अरोमा थेरेपी में जो एसेंशियल ऑयल्स को यूज करते हैं वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट के एसेंस होते हैं, पोटेंट्स होते हैं. तो उन पोटेंट्स को जब हम अपनी टारगेट प्रॉब्लम्स को टारगेट करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट जल्दी मिलते इन कंपैरिजन ऑफ नेचुरल टीज या फिर स्टेरॉइड्स. वो सब हमें नहीं लेने पड़ते हैं. राइट राइट राइट. तो शालिनी अगर बात करें तो मानिए जैसे आज के समय में
इतना स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, सब कुछ है, तो मदर्स भी बच्चों के साथ डिफरेंट तरीके का आजकल एक पेरेंटिंग हो गया है, हमारे जमाने का नहीं रहा। तो मदर्स भी ज्यादा बर्नट आउट फील करती हैं और ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करती हैं। अब चाहे वो उनका काम हो, घर हो, बच्चे हो, अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हैं आजकल लेडीज के साथ, मदर्स के साथ स्पेशली। तो किस तरीके से असेंशियल ऑयल्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं मदर्स को स्ट्रेस के साथ डील करने में या इमोशनल ओवरलोड के साथ डील करने में? मतलब हाउ कैन अरोमा थेरेपी बी हेल्पफुल इन दिस? सबसे पहले तो हम बात करें कि जो स्ट्रेस है वो एक जस्ट बेसिक लेवल है हमारा। जब हम बर्नआउट की बात करते हैं तो स्ट्रेस जो है वो एकदम बेसिक लेवल है। होता क्या है कि जब हमारी पेरेंटिंग चल रही होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी, हम बच्चों की टेक केयर करते हैं, घर का काम देख रहे हैं, बाहर का काम देख रहे हैं, तो जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में पैरासिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, वो इतने ज्यादा हाइपरलोड हो चुके होते हैं कि वहां से ब्रेन कम्युनिकेशन बॉडी के संग बैठ ही नहीं पाता है। जब ब्रेन कम्युनिकेशन बॉडी के साथ नहीं बैठ पाता है तो जो ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है, ये सब हैप्पी हार्मोन्स है, गुड हार्मोन्स है, वो बॉडी में रिलीज होना कम हो जाते हैं। तो जब बॉडी में रिलीज होना कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी होगी क्या, फिजिकली हमें ड्रास्टिक दिखाएगी, हमको बहुत चिड़चिड़ापन होगा, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। बिल्कुल राइट। तो हमें सबसे पहले अपने हार्मोन्स के ऊपर काम करना है। और हार्मोन्स के ऊपर काम करने के लिए एसेंशियल ऑयल से बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। क्यों बेस्ट तरीका है? क्योंकि एसेंशियल ऑयल के जो एसेंस हैं वो इतने माइन्यूट, उनका मॉलिक्यूलर साइज 0.011 mm से भी छोटा होता है। तो जब हम एसेंशियल ऑयल्स को डायरेक्टली इनहेल करते हैं या हम उसकी मसाज करते हैं या फिर हम उसको डिफ्यूजर में लगाकर उसको स्मेल करते हैं तो वो हमारे ब्रेन के लिम्बिक सेंटर के ऊपर डायरेक्ट हिट करते हैं। जब वो हमारे ब्रेन के लिम्बिक सेक्टर के ऊपर डायरेक्टली हिट करते हैं तो हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है या पैरासिनेप्टिक नर्व्स के बीच में कॉन्जुगेशंस होके वहां पे हार्मोन्स का जो रीजनरेशन होल बॉडी में कम हो गया है वो ठीक होना सडन स्टार्ट हो जाता है। ओके आप फील करोगे कि आपने जैसे ही कोई एसेंशियल ऑयल, अगर मैं स्ट्रेस की बात करती हूँ तो यहाँ पे सबसे अच्छा एसेंशियल ऑयल है सीडरवुड एसेंशियल ऑयल्स। कंटिन्यूसली अगर आप 1 वीक सीडरवुड एसेंशियल ऑयल्स को इनहेल करते हो, डिफ्यूजर में यूज करते हो या उसके हेड मसाज करते हो, तो जब आप ये एसेंशियल ऑयल्स को कंटिन्यूसली अपने डेली बेसिस पे जब यूज करोगे तो आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होंगे। जब कोई चीज हमारी बॉडी में बैलेंस हो जाती है तो हम स्ट्रेस्ड आउट बहुत कम होंगे। हालांकि हमारी डेली मदर्स की लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें ऑफिस जाना होता है, उनको अपने बच्चे की टेक केयर करनी होती है, चीजें पढ़ानी होती हैं, सेल्फ के लिए भी उनको टाइम निकालना होता है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हम बैलेंस वे में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मुझे इतना टाइम इस जगह पर देना है, इतना टाइम इस जगह पे देना, जस्ट बिकॉज उनकी जो बॉडी है वो फिजिकली एक्टिव मोड में होगी। जब बॉडी फिजिकली एक्टिव मोड में होगी तो हम बर्नआउट कम होंगे, हम फोकस ज्यादा होंगे, और जब हम फोकस ज्यादा होंगे तो हम एक काम को और बेटर तरीके से कर पाएंगे, हमें 4 और नए आइडियाज मिल पाएंगे कि कैसे हम XYZ सिचुएशनशिप को हैंडल कर सकते हैं अच्छे से। राइट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इतना स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ असेंशियल ऑयल्स भी हो सकता है स्ट्रेस के लिए, मुझे नहीं पता था कि मतलब कि आप ऐसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। तो क्या जैसे हम हार्मोन्स, हाँ बताइए शालिनी, आप कुछ कह रहे हैं? जस्ट बिकॉज एसेंशियल ऑयल बहुत कन्विंसिंग है। आपने सिर्फ एक बॉटल अपने बैग में डाली और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए कहीं पे हमें 5 से 10 मिनट का समय निकालना है। जस्ट आप चलते फिरते इस ऑयल को यूज कर सकते हो और अपनी डेली लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें विदाउट इम्पैक्ट अदर एडिशनल कुछ भी हर्डल्स नहीं डालने हैं, और एसेंशियल ऑयल अपना काम करेगा और आप अपना काम कर सकते हो इजी वे में। राइट। तो जैसे आजकल हम बात कर रहे थे और आप हार्मोन्स रेगुलेशन की बात कर रही हैं एसेंशियल ऑयल से, तो आजकल जैसे PCOD है या थायराइड है, ये सब कॉमन चीजें हैं स्पेशली विद विमेन, है ना? तो
इन सब चीजों से भी जैसे डॉक्टर्स वगैरह या आजकल इंटरनेट रिसर्च इतना वो कहता है कि चिड़चिड़ापन होता है या इम्पेशंस होता है जो कि हमारी पेरेंटिंग को अफेक्ट करता है अल्टीमेटली। तो क्या अरोमा थेरेपी जो ये डीप डाउन डिजीजेस हैं इनमें भी हेल्प करती है? डेफिनेटली, और बहुत अच्छे से हेल्प करती है। और जो रिजल्ट हमारे स्टेरॉइड्स हमें नहीं दे पाते हैं लॉन्ग टर्म मेडिटेशन लेने के बाद भी, अरोमा थेरेपी उस रिजल्ट को बहुत जल्दी अचीव करती है। विद इन 1 मंथ एंड 15 मंथ में मेरे एक क्लाइंट का पीसीओडी 6 मंथ से था, और उन्होंने बहुत सारे मेडिटेशन भी लिए थे। फिर रात बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मेरे पेज के ऊपर मुझे कंसल्ट किया एंड उन्होंने मुझे बताया कि उनको पीसीओडी पिछले 6 मंथ से है एंड उनकी शादी भी होने वाली है, तो वो ऐसा क्या करे कि जिससे उनकी पीसीओडी ठीक हो जाए। हमने बस उनको एसेंशियल ऑयल स्पेसिफिक उनकी प्रॉब्लम को क्रिएट करके उनको प्रोवाइड किया, एंड जो डेली बेसिक नीड्स होते हैं कि पीसीओडी में आपको क्या टेक करनी चाहिए, एक्चुअली में क्या टेक केयर करनी चाहिए, बिकॉज इंटरनेट पर बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, बट बहुत सारी नॉलेज होने के बाद भी क्या होता है कि हम ना स्टक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट ट्रू, मेरे लिए क्या काम करेगा एग्जैक्टली। राइट, तो जो पर्सनल कंसल्ट करते हैं उसमें हम सामने वाले की चीजों को सुनते हैं, समझ सकते हो सकता है कि कभी कभी पीसीओडी हमारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ना हो, हमें बस स्ट्रेस हो रहा था तो हमारे जो पीरियड्स हैं वो इम्बैलेंस हो गए, या हमें एंजाइटी इश्यूज थे तो हमारे पीरियड्स इम्बैलेंस हो गए। पीसीओडी जस्ट एक हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल भी ठीक कर लें तो आपको पीसीओडी में 50% रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, जस्ट बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस ना न्यूरोट्रांसमीटर का केवल डिस्कनेक्शन है हमारी बॉडी में। सारा खेल हॉर्मोन्स का ही होता है हमारी बॉडी में। हम अगर अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस वे में रखेंगे तो हम पीसीओडी हो गया, इरेगुलर पीरियड्स हो गए, वेट गेन हो गया, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो गई हमारे फेस के ऊपर, इस सब प्रॉब्लम्स को हमें फेस ही नहीं करना पड़ेगा। राइट, राइट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अरोमा थेरेपी जो है वो बेसिक या कुछ साइकोलॉजिकल उसके साथ ही काम करती है। अगर आपके पास कोई क्रॉनिक डिजीज है लाइक थायराइड है या पीसीओडी है, हम अरोमा थेरेपी से उन चीजों को भी हील कर सकते हैं। डेफिनेटली अरोमा थेरेपी वास्ट वैरायटी में काम करती है। अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स है, लाइक अगर आज हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, किसी को थायराइड एक्सेसिव थायराइड हो रही है, किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है जी, किसी को गाउट का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ये जो सारी फिजिकल जो आजकल बहुत ही ऑन ट्रेंड में चल रही है डिजीजेस, आप इसको भी क्योर कर सकते हो। अगर मैं मेंटल लेवल की बात करूँ तो फॉग आउट हो जाता है, फोकस ओरिएंटेड नहीं हो पाते हैं लोग, ओवर थिंक करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, राइट। उनके अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो लोगों के चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, वो हीलिंग्स अगर लेते हैं तो मेडिटेशन करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते क्योंकि फोकस नहीं हो पा रहा है। इन सब एक्सपेक्ट पे अरोमा थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत जल्दी रिजल्ट देती है एंड पॉजिटिव वे में रिजल्ट देती है। आप अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अरोमा थेरेपी का ट्रीटमेंट लेते हो या करते हो तो उससे आपकी 2 और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है उसी एसेंशियल ऑयल से। उन्हीं एसेंशियल ऑयल से, ठीक, राइट। तो अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो मदर्स हैं, और हाँ मतलब मी बीइंग अ पेरेंटिंग कोच हम बच्चों पे काफी एम्फसाइज करते हैं। तो आजकल जनरल एक बच्चों का बिहेवियर है अग्रेशन का या टैंट्रम्स थ्रो करने का, मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ हर एज में डिफरेंट तरीके की आती ही हैं। तो क्या इन सब चीजों में हम अरोमा थेरेपी को साइंटिफिकली यूज कर सकते हैं तो कैसे, और मतलब मदर्स जो हैं वो किस तरीके के एसेंशियल ऑयल्स बच्चों के साथ यूज कर सकती हैं? अब जैसे आप फोकस की बात कर रहे थे, आप मानिए फोकस है या एग्जाम स्ट्रेस है या अग्रेशन है, इन सब चीजों के लिए हम कैसे अरोमा थेरेपी का यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं बच्चों की, चिल्ड्रंस की, द एज बिटवीन 5 to 14,
ये जो एज होती है हमें वहां पे अपने बच्चों की बहुत ज्यादा टेक केयर करनी होती है। हमारे पेरेंटिंग सोसाइटी में हम फिजिकल एक्सपेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते इन रैदर द इमोशनल एक्सपेक्ट। बच्चे ने कुछ मांगा, हमने दिला दिया। हम घर में उस तरीके की कॉन्वर्सेशन करते हैं, खाना रखा है खाना खा लो, ट्यूशन का टाइम हो गया है ट्यूशन चले जाओ, रात हो गई है अगेन खाना खा लो, अपना होमवर्क पूरा कर लो और सो जाओ। बट एक पीरियड अगर हम एक पूरे फेज की बात करें तो वहां पे इमोशनल कनेक्शंस बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। बच्चा और बताओ आज आपके संग क्या हुआ, आप अपने कुछ किसी को कुछ पसंद आया आपको, ठीक है बाहर का एनवायरनमेंट कैसा था, बच्चे आपको कैसे लगे, कुछ फिजिकल अट्रैक्शन हुआ किसी के साथ क्या। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं सेंसिटिव टॉपिक, हम इसके ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो बच्चों का जो दिमाग होता है वो चिड़चिड़ा इसलिए हो जाता है जस्ट बिकॉज ओवर स्टिमुलेटेड उनके ब्रेन्स में हो जाते हैं। उनको एक टाइम पे बहुत सारी नॉलेज देखने को मिल रही होती है। वो स्कूल जाते हैं, वहां पे अलग तरीके की एनवायरनमेंट होता है, वहां से वो गेन करते हैं। अपने दोस्तों से अलग एनवायरनमेंट गेन करते हैं, घर पे पेरेंट्स से अलग तरीके का एनवायरनमेंट गेन करते हैं। राइट तो कभी कभी हमें जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं हमें लगता है कि इसका आंसर हमारे पेरेंट्स बेटर तरीके से दे पाएंगे या हमारी टीचर बेटर तरीके से दे पाएंगी। तो वहां पे उनको वो क्या सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है। जब सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम उसी में और ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हमारे क्वेश्चंस पूछना या दिमाग में कंटिन्यूअसली में वही थॉट चलने लगते हैं। किसी अगर बच्चे को पता होता है कि मैं थोड़ा सा भी रो देता हूँ या मैं थोड़ा सा भी चिड़चिड़ करता हूँ तो मुझे वो स्पेसिफिक चीज दिला दी जाती है, मिल जाती है। तो उसके दिमाग में ऑलरेडी वो एक थॉट क्रिएट हो चुका है कि अगर मैं इस तरीके से ये चीज मांगता हूँ तो वो मुझे मिल जाती है। वो एक पैटर्न बन गया है उसके लिए। अगर उस पैटर्न से अलग उसके साथ बिहेव किया जाएगा, किसी दिन मना कर दिया गया नहीं ये चीज नहीं दिलानी है, अब वो चिड़चिड़ाएगा, अग्रेसिव होगा। अब वहां से उसके दिमाग में जो थॉट्स होंगे वो सडन चेंज हो जाएंगे। मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार ही नहीं करते हैं, ठीक है टीचर मुझे समझती नहीं है, मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो अपने अपने पेरेंट्स से वो चीजें XYZ लेकर आते हैं बट मेरे घर वाले मुझे, मेरे पेरेंट्स मुझे वो चीज नहीं दिलाते हैं। अब क्या हुआ, वो इतने सारे थॉट्स एक साथ दिमाग में रखे हुए हैं तो ओवरलोड हो गई। और पेरेंटिंग करते समय इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड होती है। एक्चुअल में बच्चा क्या सोच रहा है, उसे क्या फीलिंग्स आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं कि बुरी आ रही हैं, इन सब के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। और इन सब पे एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है तो सबसे पहला तो बेसिक जो हमारा काम करने का तरीका वो तो हमें पहले ये जानना होगा कि बच्चा स्ट्रेस्ड है क्यों आखिर। हो सकता है उसको कुछ समझ में पढ़ाई में नहीं आ रहा हो सकता है कि उसे कोई बाहर डिच कर रहा हो सकता है उसको बहुत डांट पड़ रही हो सकता है उसे लर्निंग पैटर्न समझने में दिक्कत आ रही हो। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस का रीजन जानना है। बट हमें अगर लग रहा है कि हमारा बच्चा और बच्चों से थोड़ा सा स्लो चीजों को समझ रहा है, देख रहा है, ग्रैब करने की कोशिश करता है, पहले तो हम उसे अप्रिशिएट करें। देन उसके बाद स्ट्रेस के ऊपर कैलोरी सेज एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है छोटे बच्चों पे स्पेशली। कौन सा दोबारा बताएंगे? कैलोरी सेज एसेंशियल ऑयल। कैलोरी सेज, या अच्छा। तो ये एसेंशियल ऑयल बच्चों के स्ट्रेस लेवल पे बहुत अच्छे से काम करता है। अब मदर को अपना बेसिक जो लेवल मैंने अपने इससे पहले बताया कि उनको स्ट्रेस का पहले तो जानना है कि क्यों उस बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है। इसके बाद इस एसेंशियल ऑयल्स को उसको डेली मसाज देनी है। मसाज से दो तरीके होंगे। ऐसे तो मैं बता सकती थी कि वो डिफ्यूजर में बच्चे के रूम में यूज करें, जब वो रात में सोने के लिए जाता है, दोपहर में स्टडी रूम में बैठता है तो डिफ्यूजर में जलाएं, वो कंटिन्यूअसली वो इनहेल करेगा तो वो अपना काम करेगा ही। बट मसाज मैंने ऑप्शन इसलिए चूज किया हुआ है कि मदर का जो टच होता है अपने बच्चे के लिए वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो वो बैठ के 5-10 मिनट उनका हेड मसाज करेंगी, बॉडी मसाज देंगी उसको, तो वो जो 5-10 मिनट का टाइम होगा वो बच्चों के और उनके बीच की बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। राइट। और हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से उसका आधा स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाए।
बिल्कुल। ऑल्दो एसेंशियल ऑयल तो अपना काम करेगा ही, पर वो बॉन्डिंग ना स्ट्रेस को और जल्दी रिड्यूस करेगी। हम्म। अब हम बात करते हैं कि बच्चे जब एग्जाम टाइम पर होते हैं तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, मतलब उनको स्ट्रेस हो जाता है। इवन तो हम इस टाइम पे हम भी खुद स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि इतना सारा काम है, बर्डन है, हम कैसे करेंगे। हम्म। तो एग्जाम टाइम पे पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल्स पे करने चाहिए अरोमा थेरेपी के साथ में। लेट्स सपोज कि मेरे एग्जाम्स 2-3 हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें बच्चे के संग बैठ के पूरा एक स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे के पास जाएं और हम उनसे पूछें कि बच्चा आपका एग्जाम कब है। लेट्स सपोज कि नेक्स्ट मंडे से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो हम वो पूरी स्ट्रैटेजीज बनाए कि बच्चा आपकी क्या चीज ज्यादा तैयार है, आपकी क्या चीज ज्यादा तैयार नहीं है, किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे आपको ज्यादा कम फोकस करना है। तो वो जब स्ट्रैटेजीज हमारे माइंड में रहेंगी, देन हम उसका एक पूरा चार्ट क्रिएट करेंगे। चार्ट क्रिएट करने के बाद हम बच्चे को अपनी साइड से बताएंगे कि बच्चा आप यहाँ पे इतनी मेहनत करो, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको पढ़ो। तो वहां पे जो बच्चों का अपने पेरेंट्स के संग बॉन्ड होता है, वो बेसिकली बच्चों को समझ में आता है माइंड में कि हाँ, मेरे पेरेंट्स को भी उतना ही चिंता है एग्जाम्स का जितना मुझे है। राइट। और जब कोई इमोशनल सपोर्ट देता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इमोशनल सपोर्ट जब हमें मिलता है, तो हम ना पहाड़ तोड़ने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। राइट, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे बैकएंड में हमारी स्ट्रेंथ ना हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब मैं चाहे अच्छा करूं चाहे बुरा हो जाए, वो रिजल्ट पे मुझे डिपेंड नहीं होना है, मैं बस मेरा बेस्ट दूंगा। तो जब ये इमोशन थॉट्स बच्चों के दिमाग में जनरेट होते हैं, अब उसके साथ अगर आप जब काम करते हो, जब आप नेरोली एसेंशियल ऑयल्स, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स, बर्गामोट एसेंशियल ऑयल, ये सारे स्ट्रेस दूर करते हैं एग्जाम्स का, स्पेशली एग्जाम्स का, एंड फोकस क्रिएट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोकस, माइंड में फॉगीनेस नहीं क्रिएट होने देते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन कंटिन्यूसली पे ये जनरेट कराता है बॉडी में। और जो बॉडी में आपके हैप्पी हार्मोन, गुड हार्मोन रेगुलेशन, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो आपका फोकस अच्छे से होता है, आप स्ट्रेस्ड आउट कम होते हो। और जब फोकस अच्छा होगा, स्ट्रेस्ड आउट कम होगे, तो आपका पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शालिनी कि असेंशियल ऑयल्स को आप बच्चों के लिए उनका फोकस इंक्रीज करने के लिए, उनके हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। आई मीन दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपी। देखिए एक इट इज मतलब ऑफ कोर्स आप बच्चों को ये सब चीजें करने के लिए आप कोई ऐसे दवाइयां नहीं देते हैं या सप्लीमेंट्स सच नहीं वो इतना कोई वो करते हैं। बट अगर आप ये छोटी छोटी चीजें या अगर आप डिफ्यूजर में भी उनके कमरे में जला रहे हैं, तो एक तो एक माहौल एक अच्छा रहता है बच्चे के कमरे का। एंड देन मतलब बगैर बच्चे के जाने भी वो धीरे धीरे जो बच्चे के फोकस पे या नर्वस सिस्टम पे जो काम कर रहा है, वो इट्स ऑलमोस्ट like magic then. Exactly, अरोमा थेरेपी इज कम्प्लीटली मैजिक। और अरोमा थेरेपी के नाम में अरोमा मतलब खुशबू। खुशबू, हमें खाने की खुशबू अगर बहुत अच्छी आती है तो करते मन करता है ना, हमारा आज तो मूड बन गया, आज तो मैं 2 पराठे या 2 XYZ सब्जी एक्स्ट्रा खाऊंगा। तो एग्जैक्टली अरोमा थेरेपी भी वैसे ही काम करता है। आपको पता नहीं चलता है, बट द सेम टाइम पे आपके बॉडी के साथ, आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन लिम्बिक सिस्टम पे, हार्मोन्स के ऊपर, फिजिकल एक्सपेक्ट के ऊपर, वो हर एक जगह पर आपको स्पेसिफिक टारगेट के साथ काम करके देता है। एग्जैक्टली तो शालिनी ये बताएं कि आजकल असेंशियल ऑयल्स की बाजार में या ऑनलाइन मार्केट में भरमार है ना। बहुत लोग हैं जो बेच रहे हैं असेंशियल ऑयल्स करके। तो असेंशियल ऑयल्स की पहचान, सही पहचान क्या होती है? और क्या कोई मदर्स जो अगर एसेंशियल ऑयल्स अपने घर में बनाना चाहें या कुछ है, तो क्या वो ऐसे बना सकती हैं, या मतलब क्या इसका क्या सिस्टम होता है? एसेंशियल ऑयल्स हर कोई बना सकता है, राइट। हर एक पर्सन अलग तरीके से सोचता है, राइट। तो लेट्स सपोज दैट अगर मुझे किसी के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कोई एसेंशियल ऑयल ब्लेंड क्रिएट करना है,
तो मैं अलग तरीके से, हो सकता है कि मेरे लिए वो एसेंशियल ऑयल ने बेस्ट काम किया हो ब्लेंड ने, और हो सकता है कि आंचल जी अगर कोई एसेंशियल ऑयल ब्लेंड बनाए वही सेम स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, तो उनके लिए वो अलग तरीके का ब्लेंड निकल कर आए। तो सबसे पहले हर एक पर्सन के अपने थॉट, जो इमोशंस होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। सेकेंड नंबर पे, मार्केट में अगर आपने अपना खुद का एसेंशियल ऑयल किट बनाना, मार्केट में सोच रहे हो कि मुझे अपने एसेंशियल ऑयल किट मार्केट में उतारने हैं या मुझे नियर बाय में ही सेल आउट करने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका रॉ मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमारा रॉ मटेरियल दो चीजें होती हैं, पहला तो एसेंशियल ऑयल, दूसरा करियर ऑयल या फिर जेल, एनी फॉर्म ऑफ जेल। अब जेल मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला, हो सकता है कि किसी की स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव हो या बहुत ज्यादा क्लॉग्ड हो, उसको ऑयल सूट नहीं करते हो, तो हमको क्या करना है, उनको वो एसेंशियल ऑयल जेल में मिलाकर देना है, या हम जेल के साथ उनको प्रोवाइड करते हैं वो फिर, ताकि उनको वो परफेक्ट रिजल्ट मिले और उनकी स्किन के ऊपर कॉगुलेशंस भी ना आए। एसेंशियल ऑयल जो है उनको देखने का या उनको समझने के दो तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो एसेंशियल ऑयल आपका प्लास्टिक के बोतल में कभी नहीं आता है। अच्छा, ठीक है। एसेंशियल ऑयल ऑलवेज एम्बर ग्लास बॉटल में अवेलेबल होते हैं, या तो वो एकदम डार्क कलर की ब्लू बॉटल होगी या एकदम डार्क कलर की ब्राउन कलर की बॉटल होगी। ओके। दूसरा, हमारे एसेंशियल ऑयल एकदम पेल येलोइश होते हैं, वो बहुत डार्क ब्राउन, डार्क रेडिश, डार्क ग्रीन ऐसे नहीं होंगे, पेल येलोइश होते हैं और वोलेटाइल होते हैं। अगर आपने एसेंशियल ऑयल की एक शीशी खरीदी है और अगर आपने गलती से भी उसे खोल के रख दिया है तो वो एक हफ्ते के अंदर पूरा वोलेटाइल हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर आप एसेंशियल ऑयल को चेक करना चाहते हो तो आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर के ऊपर एसेंशियल ऑयल की आप ड्रॉप डालेंगे। अगर वो एसेंशियल ऑयल उस पेपर के ऊपर इनविजिबल हो जाता है विद इन 2 to 3 मिनट्स में, देन वो आपका एसेंशियल ऑयल बेटर है। अगर वो इनविजिबल नहीं हो रहा है तो वो एसेंशियल ऑयल के ऊपर केमिकल्स मिले हुए हैं। ओके। अच्छा, एक और तरीका है एसेंशियल ऑयल को जांचने का कि आप एसेंशियल ऑयल की बोतल को लेकर आते हैं तो उस ड्रॉप के ऊपर अगर आप माचिस की तीली लगाते हैं, अगर वो बर्न हो जाता है विदाउट ब्लैकिशनेस दिए हुए, देन वो एसेंशियल ऑयल प्योर है। अगर वो ब्लैकिनेस दिखा रहा है, उसमें तार बन रहे हैं, जो आपकी आग निकल रही है, इट्स मीन उसमें केमिकल मिला हुआ है। ओके, ठीक। तो मार्केट में एसेंशियल ऑयल्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले आपको अरोमा थेरेपी समझना होगा, एग्जैक्टली व्हाट इज अरोमा थेरेपी। देन उसके बाद आपको एसेंशियल ऑयल्स को समझना होगा कि मार्केट में कितने टाइप के एसेंशियल ऑयल अवेलेबल होते हैं, वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एक्सट्रैक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है समझना, जस्ट बिकॉज अगर जब आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एसेंशियल ऑयल क्रिएट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सट्रैक्शन वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम के लिए बेटर तरीके से काम करेगा। उसके बाद आता है आपके करियर ऑयल्स। करियर ऑयल्स भी 12 to 14 टाइप्स के होते हैं। उसमें भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कौन सा करियर ऑयल बहुत अच्छे से जाएगा, कौन सा किंग करियर ऑयल है, कौन सा क्वीन करियर ऑयल है, हर एक स्किन टाइप के ऊपर कौन सा एसेंशियल ऑयल बेस्ट काम करेगा, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगला स्टेप आता है कि एसेंशियल ऑयल की ब्लेंडिंग केमिस्ट्री आपको बहुत जाना जरूरी है। लेट्स सपोज दैट कि एसेंशियल ऑयल का 1 to 2 ड्रॉप बहुत होता है हमारी प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए। ओके। मान लीजिए कि आंचल जी ने बोला कि शालिनी आई वांट अ एसेंशियल ऑयल ब्लेंड, कि मुझे ना मेरी स्किन को क्लीन करना, मुझे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो मुझे एक ब्लेंड बना के दो। तो मैं आपसे पूछूंगी कि मैम आपको कितने ml का ब्लेंड चाहिए, 10 ml, 15 ml एंड 30 ml। 30 ml इज द लास्ट ml एसेंशियल ऑयल ब्लेंडिंग। तो अगर मुझे सही तरीके से केमिस्ट्री नहीं पता होगी कि कौन से एसेंशियल ऑयल ब्लेंड कितने कंपोजिशंस में किसके संग कितनी मात्रा में मिलाने हैं, तब तक वो एग्जैक्ट ब्लेंड क्रिएट नहीं होगा। राइट। और ऑल्दो आप एक और काम कर सकते हो कि आप अलग अलग बॉटल्स लेकर आओ, फिर आप तीनों को सामने वाले को दोगे, तो ये क्या होगा कि आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा। उसमें आप मार्जिन नहीं अपना निकाल पाओगे और आपको रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। राइट।
लास्ट एंड द नॉट लीस्ट कि आप जब एसेंशियल ऑयल मार्केट में उतार रहे होते हो तो उसमें आपको अपनी स्पेसिफिक ब्रांडिंग करनी होती है, क्योंकि नॉर्मल बॉटल अगर आप किसी को देते हो तो वो कोई जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। वो तो यही बोलेगा कि पता नहीं क्या मिला के दे दिया, मुझे यूज करना चाहिए भी या नहीं यूज करना चाहिए। तो मार्केट एज अ अरोमा थेरेपिस्ट या अपनी खुद की कोई किट निकालने से पहले ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, राइट। अगर आपने कोई अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम टारगेट करी है, अगर मैं बात करती हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आज के टाइम में है कि ओबेसिटी बढ़ रही है, जी ठीक है। शालिनी ने अगर अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर लिया विद द हेल्प ऑफ अरोमा थेरेपी, तो मेरे पास सबसे पहले मेरी खुद की स्टोरी है लोगों को बताने के लिए कि मैंने अरोमा थेरेपी से कैसे अपने आप को क्योर किया। मेरे पास वो स्पेसिफिक एसेंशियल ऑयल के ब्लेंड्स होंगे कि कैसे मैंने उन्हें बनाया और किस किस वे में मैंने उनको यूज किया। अब मैं इसी प्रॉब्लम को दूसरे अदर लोगों के संग शेयर करती हूँ, जिम में जाकर, किटी पार्टीज में जाकर, गैदरिंग में जाकर, रिलेटिव्स में जाकर मैं उनको बताती हूँ कि आई हैव दिस स्पेसिफिक जस्ट ओबेसिटी के लिए मेरे पास ये ब्लेंड है, यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझसे बाय कर सकते हो। या मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दूंगी, आपकी काउंसलिंग कर दूंगी, तो मेरे ये इतने प्राइजेस होंगे, वो 500 रुपीज मेरे काउंसलिंग के प्राइस होंगे और 1500 रुपीज मेरे एसेंशियल ऑयल ब्रांड के प्राइजेस होंगे। तो ये तरीका है आप अपनी हीलिंग के संग संग उसको एज अ पैशन बनाना, राइट राइट राइट, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन कुछ मदर्स होती हैं जो सोचती रहती हैं कि नहीं हम कुछ शुरू करना चाहते हैं, बट अरोमा थेरेपी अगर आप समझ लेते हैं, ऑयल समझ लेते हैं, और जैसे शालिनी ने बताया कि करियर ऑयल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के ऑयल्स होते हैं, उनको फिर कैसे ब्लेंड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। आई थिंक शालिनी आपने बहुत अच्छे से ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि अगर किसी को अपना एक छोटा बिजनेस चालू करना हो एसेंशियल ऑयल्स के अराउंड, तो कोई किसको मतलब शुरुआती में क्या क्या स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेरी वेल। तो ये मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि एसेंशियल ऑयल्स अगर कोई ले तो कहाँ टेस्टिंग आपने बता दी कि ये सही तरीका है टेस्ट करने का, बट कहीं कोई स्पेसिफिक जगह या कोई कुछ ऐसा मतलब लेना चाहिए या ऑनलाइन बाय करना भी ठीक रहता है? दो तरीके हैं आंचल जी एसेंशियल ऑयल बाय करने के। पहला तो है जैसे कि मैंने ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन बताया, आपको नैरोली बताया, कोरेली सेज बताया, सीडरवुड बताया। अगर कोई इस लाइव के बाद लोग सोच रहे हैं कि मुझे इस ऑयल्स को परचेज करना है, तो सबसे पहला बात है कि एसेंशियल ऑयल्स हमेशा ना एसेंशियल ऑयल्स की रेपुटेटेड वेबसाइट से ही लेना चाहिए, ओके, जो कि बल्क में एसेंशियल ऑयल्स का प्रोडक्शन देख रहे हैं, ओके, क्योंकि बल्क चीजें देख रहे हैं, ले रहे हैं। आरके अरोमा एसेंशियल ऑयल, वेदा ऑयल, दैट इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप एसेंशियल ऑयल बाय कर सकते हो। ओके, ऑल दो नेचर ट्रेल्स हैं, राइट, और एके आजाद हैं, ये जो हैं वो बल्क में प्रोडक्शंस देते हैं। अगर आप इनसे 1 kg 2 kg लेते हो तो ये आपको एज अ कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि अगर मैं मेरे रॉ मटेरियल मंगाती हूँ तो मैं नेचुरल बायर से मंगाती हूँ, तो वहां से मेरे जो एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, एक तो वो मुझे कम प्राइस पे मिलते हैं क्योंकि मैं उनसे डेली बेसिस के ऊपर अब जुड़ी हुई हूँ, राइट। अगर नॉर्मल पीपल एसेंशियल ऑयल की सिर्फ 30 ml 20 ml 10 ml का बॉटल परचेज करना चाहता है, तो गो विद आरके अरोमा एंड गो विद वेदा ऑयल। ओके, दीज वेबसाइट ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे 100% नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स आपको अवेलेबल रहते हैं। चलिए, आई थिंक दिस हैज बीन रियली 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 यूजफुल। एंड अरोमा थेरेपी के बारे में आई एम श्योर लोगों के अगर कोई सवाल थे या कुछ है तो आपने बहुत सारे आंसर भी किए। एंड आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि अरोमा थेरेपी को आप आजकल की पेरेंटिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने उस बारे में बात करी। आई थिंक दैट वाज रियली रियली फ्रूटफुल। तो शालिनी जी, जाते जाते में कुछ ऐसी चीज जो आप हमारे ऑडियंस को या हमारी मदर्स को आप बोलना चाहेंगे, कुछ एक बहुत अच्छी टिप या कुछ एक बहुत अच्छी वो जो आपको लगता है कि शेयर करने के लिए रियली बेनिफिशियल रहेगा? या आजकल के टाइम पे पेरेंटिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे चाइल्ड एंड पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है।
हर कोई बोल रहा है कि मुझे जेंजी बनना है। अभी जेंजी बनना है तो आप हर चीज को प्रैक्टिकल वे में नहीं ले जाओगे। हम्म। आपको एक सर्टेन पीरियड टाइम पे इमोशंस की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो मैं यहाँ पे हर एक पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो आपकी किसी भी पैटर्न या किसी भी बिहेवियर में आपके साथ नहीं रहता है, या फिर जो वर्किंग वूमेन है स्पेशली, उनको ना अपने बच्चे के संग टाइम बिताने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है, वो रात में ही आती हैं, तो उनका बच्चे से संग उनका डिस्कनेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल। इस केस में उनको रोज प्लस ऑरेंज एसेंशियल ऑयल का ब्लेंड जरूर यूज करना चाहिए। ये उनको ना जस्ट मैजिक काम करे तो विद इन 2 to 3 डेज में। वाओ। अब इसे काम कैसे करेगा कि आप जब शाम को वापस आ रहे हैं लौट के, तो जब आप अपने बच्चे के पास जा रहे हैं, ऑल्दो अगर आपके साथ वो सोता है तो वेल एंड गुड, नहीं साथ में सोता है किसी दूसरे रूम में सोता है, तो आप उनके पास जाइए, ऑरेंज प्लस रोज एसेंशियल ऑयल का जो आपने कॉम्बिनेशन पहले से लेके रखा होगा या बना के रखा होगा, उसकी ड्रॉप्स को आप खुद भी अपने हेड मसाज दें और उससे अपनी हेड मसाज कराएं एंड आप उसकी हेड मसाज करें। राइट, हेड मसाज कर सकते हैं, होल बॉडी पे मसाज कर सकते हैं, तलवों में नीचे मसाज कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट वे कि आप उनके तलवों पे मसाज करें, उनकी रिस्ट पे मसाज करें, ईयर्स के पीछे मसाज करें एंड टेम्पल एरिया में मसाज करें। ये बेस्ट प्लेसेस होते हैं इमोशन और सेंसेस को गेन करने के। अब ये मसाज करने के बाद होगा क्या, रोज एसेंशियल ऑयल ना किंग ऑफ एसेंशियल ऑयल्स है। ओके। जैसे मैंगो हमारा किंग है फलों में, वैसे ही रोज एसेंशियल ऑयल किंग है एसेंशियल ऑयल्स में। ये सेंस स्टिमुलेशन को ब्रेन में बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करता है। तो वो स्पेसिफिक जो रोज की स्मेल है, वो आपका बच्चा कनेक्ट हो जाएगा मदर और फादर की स्मेल के साथ में। ओके। वो रोज की स्मेल जब भी उसे कहीं भी आएगी, उसको सबसे पहले अपनी मम्मी या अपने पापा याद आएंगे। तो ऑटोमेटिकली रात में जब आप वापस आ रहे हो या कहीं बाहर भी जा रहे हो, वो जो कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हुआ था, वो विद इन 2 to 3 डेज में एक साथ कनेक्टेड होने शुरू हो जाएगा। रोज एसेंशियल ऑयल्स में इतना पावर है। वाओ। आप इसे यूज करिए और इमोशनल बॉन्डिंग बनाने के लिए भी आप इसे यूज करिए। एसेंशियल ऑयल्स मसाज ना बेस्ट है कि इमोशन कनेक्शंस को अच्छे से बैठाने के लिए। राइट। राइट। नो, दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टिप। मेरे पास बहुत मदर्स आती हैं और बहुतों के साथ द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क देम इज कि आप रोज रोज के उस पे आप अपने बच्चे से कैसे कनेक्ट कर रही हैं, एंड वो कनेक्शन एक्चुअली काफी मिसिंग है आजकल की पेरेंटिंग में। एंड आई थिंक दिस इज लाइक अ सुपर्ब वे कि आपने ऑरेंज और रोज एसेंशियल ऑयल का जो इतना पावरफुल तरीका बताया है टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद द चाइल्ड। आई थिंक इट्स वेरी वेरी पावरफुल एंड आई एम श्योर मेनी मदर्स आर गोइंग टू यूज दिस। डेफिनेटली आप इसे यूज करिएगा और आचल जी को प्लीज कमेंट भी करिएगा, ताकि वो मुझे फॉरवर्ड कर पाए आपके पॉजिटिव कमेंट एंड आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। या बिल्कुल, एंड मोर देन मतलब मैं खुद यूज करूंगी, मेरा खुद का 9 साल का बेटा है। बहुत बार होता है कि हसल बसल ऑफ लाइफ में किसी दिन मैं अपने से कोशिश करती हूँ कि रोज उसके साथ बैठूं, बात करूं, वो करूं, बट फिर भी होता है किसी दिन बच्चे का मूड खराब है और किसी दिन आपका मूड खराब है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, बट आई मीन आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू यूज दिस फॉर्मूला ऑफ योर्स शालिनी जी। सो क्या कहते हैं, मैं डेफिनेटली आपको इसका रिव्यू दूंगी कि कैसा रहा रोज एंड ऑरेंज यूज करने के बाद। एंड थैंक यू सो मच। बहुत आपने इंसाइटफुल वो बताया अरोमा थेरेपी का, जिसका अंदाजा मुझे भी नहीं था कि इतने अच्छे से हम अरोमा थेरेपी से अपने रिलेशनशिप, स्पेशली अपने बच्चों के साथ हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ कनेक्शंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड आपने जो पूरा एक समझाया अरोमा थेरेपी के बारे में कि कहाँ से
और कैसे हम असेस करें, कैसे टेस्ट करें कि कौन से एसेंशियल ऑयल सही हैं, और कैसे आप इसको एक लिटिल बिजनेस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप काफी पैशनेट हैं एसेंशियल ऑयल्स के टुवर्ड्स. सो आई थिंक शालिनी जी actually gave you a way forward. I'm sure you'll be able to take it forward from here. So thank you Definitely. so much, Shalini ji, for your time and for very useful information that you shared with us. Thank you. Thank you. Thank you, Shalini ji. And we look forward to having you again on Insta Live. And I will definitely forward you the questions. I will mark you. I'll ask you to be the collaborator on the Instagram reel so that you can post Sure. on your wall as well, and you can see the comments as well then. Definitely will do. ठीक. Thank you so much, Shalini ji. Thank you. Thank you, Atul ji. Okay ji. Bye bye. 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 Bye.